पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 की वीडियो ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करने लगे हैं। आज जैसे कि हमने पिछली क्या कहते हैं वीडियो में डिस्कस किया था कि ईडीयूपी की कोर्स आउटलाइन क्या है, पेपर कैसे आता है, आपने कैसे क्वेश्चंस और किस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो आज हम क्विकली जाते हैं। वो लोग जो आज ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली इसका पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली जो वीडियो जिसमें हमने कंटेंट डिस्कस किया, तब जाकर आपको बेहतर समझ में आएगा कि हम कैसे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान को कैसे स्टडी करें, कैसे पढ़ें। तो आज है बात करते हैं आज की हम मैं आपको बुक दिखाता हूँ और उसके बाद आज का जो एक मेजर डिफरेंस है जिसमें हम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे, ऑब्स्टैकल्स की बात करेंगे, किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के करैक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, इनकी डेफिनेशंस देखेंगे और बस आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। आज की ये सेकंड वीडियो हमारी है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। आज हम इस वीडियो में टोटल हम इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की बात करेंगे। बुक का नाम भी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो इसको बेहतर पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा। मार्क्स लेना देखें फ़न तो होता है, लेकिन अगर चीज़ें बेहतर करके नहीं पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे नहीं ना, तो तालीम पढ़ने का मेरे ख़्याल में कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ें, सुथरा पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। तो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एक ऐसा क्या कहते हैं, ये पहला यानी कि इस चैप्टर का इस बुक का पहला चैप्टर है। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट्स और मेजरमेंट को पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट क्विकली हम क्या कहते हैं इसका डिफरेंस पे चले जाएंगे जो कि मेजर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। फिर हम पढ़ेंगे क्या रिक्वायरमेंट्स होती है या प्री रेक्विजिट है इकोनॉमिक फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, क्या रिक्वायरमेंट और प्री रेक्विजिट है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, फिर उसको पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे क्या ऑब्स्टैकल्स हैं किसी भी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं टोटल। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 से 30 नंबर का क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं और ये बड़े अच्छे मार्क्स दिलाता है। अगर 10-10 नंबर के अटैम्प्ट करेंगे तो 7-8 राइटिंग पे फिर इम्पैक्ट है, फिर प्रेजेंटेशंस पे इम्पैक्ट है। हम इस चैप्टर की को स्टार्ट करते हैं। ये पहला देखिए इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इसकी ख़ास बात क्या है? इसकी ख़ास बात ये है कि जब भी किसी ये क्वालिटेटिव टर्म्स में होता है, क्वांटिटेटिव यानी कि विदाउट नंबरिंग होता है इसकी जब भी मेजरमेंट की जाती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स या क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जी? इंक्रीज़ ऑफ सप्लाई ऑफ फूड यानी कि किसी का खाना, कपड़े, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज़ जब किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कहलाती है। लोगों का ऑब्वियसली जब फूड, हेल्थ, एजुकेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियसली उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है या दूसरा मेजरमेंट है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का। पॉलिटिकल फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ ये भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। और कैपिटल फॉर्मेशन, लोग नई बिल्डिंग्स बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, ये सब इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेजरमेंट्स हैं। फिर हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ये क्या चीज़ है। इनका डिफरेंस आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू लेकर डिफरेंस पढ़ते हैं ना। किसी भी चीज़ को पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि अगर आप रियल जीडीपी पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ज़रा जीडीपी पढ़ लें। उसके किसी मेजरमेंट को पढ़ रहे हैं तो उसकी सबसे पहले जीडीपी को पढ़ लें। किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन तो पढ़ लें कि वो है क्या चीज़ एक्चुअल में। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? जब रियल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इंक्रीज़ हो जाए या जीडीपी इंक्रीज़ हो जाए, किसी भी मुल्क की नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाए, ऑब्वियसली जब वो इंक्रीज़ होगी तो किसी भी मुल्क की पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह लोगों की जनरल वेलफेयर भी अच्छी हो जाएगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो जाएगी। एक ख़ास बात दोनों में, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट आएगी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ सब पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। अब डायरेक्ट हम चले जाते हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के डिफरेंस उन दोनों पे जो क्वेश्चन आता है।
इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का बेहतरीन तरीका भी यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये जो पहरा है पहले आप ये लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसका जो डिफरेंस है, जो भी हमने पीछे मेजरमेंट पढ़ी थी या उसके जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, उसको नीचे इस पहरे के बाद आप उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ का पहरा लिखें और ये मेजरमेंट नीचे लिख दें, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब देख लेते हैं इसका मेजर डिफरेंस क्या है। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, ये देखिएगा बोल्ड क्या लिखा है, क्वालिटेटिव टर्म्स है, और इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ क्वांटिटेटिव टर्म्स है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टर्म्स का एक बीकॉम का स्टूडेंट है उसको पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा। जब हम किसी विदाउट नंबरिंग की बात करते हैं कि यार खाना बहुत अच्छा है, कोई मेजरमेंट नहीं है, तो क्वालिटेटिव टर्म्स है। लोग खुशहाल हो रहे हैं, क्वालिटेटिव टर्म्स है। कितनी खुशहाली है काउंट नहीं कर सकते, भूख कितनी है काउंट नहीं कर सकते, कभी आप 2 रोटी खा सकते हैं, कभी 3 खा सकते हैं। तो क्वालिटेटिव टर्म्स में नंबरिंग की बात नहीं होती, क्वांटिटेटिव टर्म्स नंबरिंग में होती है। जीडीपी जब भी आप देखेंगे नंबरिंग में होगी, जीएनपी नंबरिंग में होगी, पर कैपिटा इनकम नंबरिंग में होगा। तो ये इसका एक डिफरेंस था। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ समाप्त करते हैं। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट या प्री रेक्विजिट और इकोनॉमिक फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। इसमें 6 हेडिंग्स लिखी हैं, यानी कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक जब हम आगे पढ़ेंगे क्या मेजर डिफरेंस है दोनों का। इकोनॉमिक मीन्स जब मॉनेटरी बेनिफिट लेना हो, कोई इनसे कोई आप मॉनेटरी बेनिफिट लें। नॉन इकोनॉमिक का मतलब होता है अब आप फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती हैं। इकोनॉमिक्स पे चले जाते हैं क्विकली। ये आप इसी तरह हेडिंग्स लिखेंगे 6 की 6, और अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का आया तो आप सारा इसमें से ये सारा लिख देंगे। नेचर रिसोर्स देख लेते हैं। नेचर रिसोर्स आपने ऑब्वियसली पार्क स्टडीज़ में पढ़ा होगा। लैंड, फॉरेस्ट, रिवर्स, क्लाइमेट, माइंस, किसी भी मुल्क के पास अगर बेटर क्वालिटी ऑफ नेचर रिसोर्स होगा तो उसकी जो फास्ट स्पीड होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ये रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट है नेचर रिसोर्स की। पाकिस्तान के पास नेचर रिसोर्स आप पढ़ सकते हैं कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, नेचर रिसोर्स उसके पास बहुत है, जंगलात हैं, ज़मीन है, दरिया यहाँ बहते हैं। क्लाइमेट आप देखें 4 सीजन्स हमारे पास, माइंस हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इसका एक पूरा चैप्टर होगा सेकंड। अभी हम यहाँ पे क्विकली बस जितना हमने देखें उतना ही समझना है जितना यहाँ पर इसका लिंक है। कैपिटल फॉर्मेशंस 3 तरह की बातें करता है ये, यानी कि जब आप क्रिएट करते हैं प्रोडक्टिव पोटेंशियल फॉर फ्यूचर प्रोडक्शंस, सेविंग्स करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और कैपिटल मार्केट, यानी कि आप कहीं पैसा लगाने के बाद क्या करेंगे, मशीनरी और बिल्डिंग्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे ऑब्वियसली होगा क्या, फ्यूचर प्रोडक्शंस। देन स्पेशलाइजेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा, एम्प्लॉइज़ एफिशिएंट हो जाता है, मीन्स एफिशिएंट, वेस्टेज कम करता है वो। जब वेस्टेज कम होता है ऑब्वियसली तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है। तो किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तभी तरक्की ज़्यादा आ सकती है जब उसके लोग, उसकी लेबर स्पेशलाइज्ड होगी। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कोई भी मुल्क, जापान को पढ़ लें आप, चाइना को पढ़ लें, यूएस को पढ़ लें, आईफोन देखें ना, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी आती है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती जाती है। मशीनरी क्या करती है, कम करती है कॉस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, सेम ऊपर जैसा पर्पस है। लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी है। किसी मुल्क में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट की प्री रिक्विजिट, हम बार बार याद रखिएगा कि डेवलपमेंट के लिए कौन से फैक्टर्स इकोनॉमिकली जो रिक्वायरमेंट होते हैं, प्री यानी कि पहले चाहिए, तो टेक्नोलॉजी उसमें से एक है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली एक कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉलपर है, सक्खर में उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसे ऑर्डर रिसीव कहाँ से हो रहे हैं, कराची से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, पेशावर से, तो कम्युनिकेशंस के थ्रू हो रहे हैं। अब उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे करेगा, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो
तो किसी भी मुल्क में इन दोनों फैक्टर्स को पढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्ड यूज़ करते हैं। तो अगर आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगी, और ये क्या है, प्री रिक्विजिट है। लास्ट में ऑब्वियसली बिजनेसमैन होंगे तो ये सब चीज़ें होंगी। आपके मुल्क, आपका बिजनेसमैन अगर ट्रेंड होगा, क्यों कहते हैं कि बिज़नेस करने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड आना बहुत ज़रूरी है। तो बिज़नेस होंगे तो ऑब्वियसली नया आउटपुट बनेगा, नई टेक्निक्स आएंगी, सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, इंडस्ट्री में बूम आएगा। देखिएगा नॉन इकोनॉमिक फैक्टर फॉर डेवलपमेंट, वो कौन से नॉन इकोनॉमिक, मैंने अभी बताया था जब हमने इकोनॉमिक, आप मेरे लेक्चर बार बार सुनिएगा और ज़रा अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनिएगा। रट्टा कुछ नहीं होता, मैं आपसे बार बार करूँ, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में निखार नहीं लाएंगे स्टडी से। 100 में से 100 आना और एक 100 में से 40 नंबर आ जाना, लेकिन अगर 100 में 100 लेने के बाद उसे जनरल नहीं पता, उसे डेबिट क्रेडिट नहीं पता, क्या फ़ायदा उस अकाउंटिंग में 100 में से 100। अगर एक वो बच्चा जिसके 40 मार्क्स आते हैं, अगर उसको ये पता है कि जनरल क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, जीडीपी क्या है, बहुत फ्रूटफुल है उसके लिए। क्या है जी नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स? अब ये जिनका मॉनेटरी फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है किसी भी मुल्क के इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या उस मुल्क में सोशल वैल्यूज़ हो, एटीट्यूड्स हो, यानी कि कल्चर, रिलीजन, लाइफस्टाइल ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी, इसको प्रमोट करें। या आप ये समझ लें कि देखिए, आपने ज़िंदगी में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी की तरफ तो नहीं जाना, ज़कात भी देनी है और लोगों को भी, तो इससे भी खुशहाली आती है। पॉलिटिकल स्टेबल बहुत ज़रूरी है किसी भी मुल्क में, बहुत ज़रूरी है। 5 साल, क्योंकि वो 5 साल का प्लान लेके आती है, वो मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ बनाती है। मॉनेटरी किसी भी मुल्क में इंटरेस्ट रेट इस वक्त 21% मॉनेटरी का रेट चल रहा है। आज से 1.25 साल पहले ये 7% था। इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत महंगी पड़ रही है। यानी कि अगर बैंक का स्प्रेड मिलाएं तो 24-25% एक शख्स को कॉस्ट ऑफ बोरिंग पड़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ रहा है। तो 25% अगर वो 100 में से 25% अगर 100 की इन्वेस्टमेंट करता है वो, या 100 का बोरो करता है और 18 रुपये कमाता है, तो 25 रुपये तो उसको साल का इंटरेस्ट देना है, तो क्या कमाएगा वो। फिस्कल पॉलिसीज़, टैक्सेस, रेवेन्यू, जब आपके पास टैक्सेस रेवेन्यू जनरेट होंगे तभी आप एक्सपेंडिचर किसी भी मुल्क पे, पब्लिक पे कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, यानी कि लोग एजुकेटेड होंगे, ट्रेंड होंगे, स्किल्डफुल होंगे, आपकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हार्ड वर्किंग होंगे, ऑब्वियसली कंट्री फास्ट स्पीड से डेवलप हो जाएगी। इकोनॉमिक फ्रीडम देखें, प्राइवेट ओनरशिप, आप इससे अगला देखेंगे तो राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली जब आप किसी को प्रॉपर्टी परचेज़ करने के लिए देंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से, कोई भी फ्रीडम होगा उसको कि जी मैं ये कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ इंसेंटिव स्ट्रॉन्ग्स मिलेगा। तो ये आपके सारे रिक्वायरमेंट्स प्री रिक्विजिट हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट। कुछ ना समझ में आए तो इस लेक्चर को दोबारा सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल पे जाते हैं। आज का तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 20 नंबर का आता है मोस्टली। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, इसके 16 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है तब आपने सारे लिस्ट करने, लेकिन 7 से 8 एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर का आता है तब आपको पता है कि 16 के बाद आप 14th ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर ये क्वेश्चन 20 नंबर का आता है तो ज़रा बाद में अटैम्प्ट कर लीजिएगा। पहले ज़रा मेरे सारे वीडियोस देख लीजिएगा, अप्रोच सीखिएगा मेरे से कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। सारी बुक्स पढ़ लेना, बुक्स का रट्टा मार लेना। इवन आपको बुक भी अगर दे दी जाए पेपर में तब भी आप पास ना हो पाएँ तो समझिएगा आपकी अप्रोच मिसिंग थी, जो कि एक टीचर ही बता सकता था। इसीलिए कहा जाता है एब्सेंट होना बहुत बुरा समझा जाता है, नॉन एटीट्यूड समझा जाता है, नॉन सीरियस एटीट्यूड समझा जाता है। अब चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी डेवलपिंग, मतलब हो रहा है वो डेवलपिंग।
सबसे पहला क्या है, एग्रेरियन इकॉनमी क्या है जी। एग्रेरियन अब पढ़ लेंगे, ये पुरानी बुक है तो इसमें डाटा पुराना है, तो आप को एक लिंक वो जो बता दिया है पहले उसमें, तो उस पर आपने जाना है, वैसे ही पढ़ना है। एग्रीकल्चर एग्रेरियन क्या है जी, कितने % जीडीपी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जी जीडीपी के देखें 3 पार्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कितना एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, कितना इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है, कितना सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है। जैसे ये एक ईयर था, इसमें आपको रीसेंट डाटा निकालना पड़ेगा कि मैंने एक फिगर चेक किए हैं, अभी ये 2022 के हैं, तो 22.6 2022 में वो कह रहा है कि आपकी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का। ये बात आपने लिखनी है और इसको पल्ले बांध लेना है। फिर वो कहते हैं कि ये कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है जी एग्रीकल्चर, 37.4, ये भी 2022 का डाटा है, 37.4। तो आप अगर जिस ईयर में सुन रहे हो तो आप इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान पे जाएंगे विकीपीडिया पे, और स्टैटिस्टिकल फिगर्स राइट हैंड पे दिए होते हैं, तो वो आपने याद करने हैं। 2 बातें होंगी। तीसरी बात आपने कहना है कि जी ये एग्रीकल्चर, याद रखिएगा जो ख़ास बात है उसके बाद, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, वो एग्रीकल्चर से आता है। ये किसी भी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। फोर्थ बात क्या करता है जी, वो कहता है कि जी लेबर फोर्स कितनी क्रिएट करता है जी, 45% या 50% पाकिस्तान की लेबर फोर्स क्रिएट करता है ये जी। उसके बाद एक और ख़ास बात, आपकी तकरीबन कितनी क्या कहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि रूरल 66% आबादी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जुड़ी है जी एग्रीकल्चर से। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिफ़ाइन करेंगे। दूसरा जी, फिर इसमें एक नुकसान है जी, वो कहता है कि जी डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एग्रीकल्चर तो है वो, लेकिन अंडर डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है। क्या मसाइल हैं जी, सबसे पहला मसाइल जी पानी नहीं है जी, शॉर्टेज। एक रिपोर्ट मैं देख रहा था, वो कहता है कि जी पाकिस्तान 18 वर्स्ट क्या कहते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर कंट्रीज़ में आता है। इसी तरह लैक ऑफ यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी, आप देख लें थ्रेशर कितने लोगों के पास है, ट्रैक्टर कितना क्या उसकी लोगों के पास है। फिर वो जो मशीनरी का आगे हम एक पूरा चैप्टर है एग्रीकल्चर का, वहाँ डिटेल्ड में देखेंगे। क्वालिटी सीड्स नहीं है जी, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइज़र बहुत एक्सपेंसिव है। ऑब्वियसली आप ज़रा एंग्रो के या ये सोना यूरिया इनके ज़रा क्या कहते हैं FFC के, इनके ज़रा फर्टिलाइज़र के प्राइसेस देखें। आपका फार्मर पढ़ा लिखा नहीं है जी, फिर फ्लड्स आ जाते हैं जी, फिर पेस्ट का अटैक हो जाता है जी, क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम बहुत डिटेल्ड में देखेंगे। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, बार बार देखिए, करैक्टरिस्टिक किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के। एग्रेरियन इकॉनमी तो है लेकिन अंडर डेवलप्ड। पॉपुलेशन प्रेशर, अब आपने शायद देखा होगा पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन में है, यहाँ बहुत तरक्की से बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन है, लगभग 25 करोड़। रिसोर्स तो उतने ही हैं, रिसोर्स उतने ही हैं अभी तक, वहाँ वो तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। ये ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास 100 रुपये हैं और पहले 10 लोग थे तो हर एक को 10-10 रुपये चले गए। अब 100 रुपये ही हैं लेकिन 20 लोग हो गए, 5-5 रुपये जाएंगे। पर कैपिटा भी कम होता जा रहा है, इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम भी कम होती जा रही है। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ती है ना, या पर कैपिटा इनकम कम पे बात कर लेते हैं, जब पर कैपिटा इनकम कम होती है ना तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिट होती है, लोगों की परचेसिंग पावर कम होती है, लोग पॉवर्टी होते हैं, लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ जाता है, हेल्थ एजुकेशन नील हो जाती है। ये तीसरा फैक्टर था। चौथे पे चले जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली जब लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। एक तो आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, 20 उसका भी लगभग इतना ही जीडीपी में शेयर है, नई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, लो लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, पीपल आर जनरली अनएम्प्लॉयड।
फिर दूसरा बड़ा मसला क्या है कि लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स नहीं है, बैड हेल्थ है। ये भी जनरल अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा बड़ा मेजर इशू है। लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ से होगी? जब एजुकेशन ही नहीं है तो टेक्निकल ट्रेनिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑब्वियसली जब पैसा नहीं है तो हेल्थ फैसिलिटी भी हिट करती है। इसी तरह ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा, ये सारे याद रखिएगा, ये सारे फैक्टर जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ी तो ऑब्वियसली मैंने आपको कहा कि पर कैपिटा इनकम भी कम होना शुरू हो गई। इसी तरह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी के पास है और किसी के पास नहीं है कुछ भी। अ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि ऑब्वियसली अगर आप पढ़ें तो पाकिस्तान की 1% आबादी के पास बहुत कुछ है। और एक रिसर्च तो ये भी कहती है कि 60% पाकिस्तान की आबादी $4 भी नहीं कमाती। अब का जो लेटेस्ट एक डाटा मैंने देखा था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। इन्फ्लेशन रेट ऑब्वियसली इस वक्त पीक 11% था, 12% कुछ वक्त पहले, 1 से 1.5 साल पहले। ऑब्वियसली अब 40% के करीब है। जो ये चीज़ 4 रुपये की थी वो 12 रुपये की मिल रही है। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लोग आज भी बैल को हल बांध कर लकड़ी का वो चलाते हैं क्योंकि उनके पास थ्रेशर या हल मशीन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजर्व्स नहीं है, इंपोर्ट नहीं कर सकते, मॉडर्न मशीनरी पाकिस्तान में बनती ही नहीं है। इसी तरह इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी की जो लोड शेडिंग है, टेली कम्युनिकेशन, कहीं सिग्नल आते हैं और कहीं आते ही नहीं हैं आज भी पाकिस्तान में। ये सारे वो चीज़ें हैं लैक ऑफ, यानी कि वो हैं जो कि बैडली अफेक्ट करते हैं किसी भी मुल्क के इकोनॉमिक्स को। फिर 10वां आप देख लीजिएगा, अनडेवलप्ड इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स, यानी कि फैमिली सिस्टम्स, इकोनॉमिक फ्रीडम, राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। फिर 11 है, 12 है, एंटरप्रेन्योर स्किल्स ही नहीं है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आगे जाकर आपको समझ में आएगा, पूरा एक चैप्टर है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होती है? किसी भी मुल्क ने किसी से कितने पैसे लेने हैं, यानी कि रिसीवेबल कितने हैं और पेबल्स कितने हैं। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे तो बैड डेट चल रहे हैं, समझे, हम तो डेफिसिट में चल रहे हैं। हमने तो हमारी तो पैसे ज़्यादा ही देने हैं लोगों के, कर्ज़ पे तो ये मुल्क चल रहे हैं। फिर आपके नेचर रिसोर्स आर वो भी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड नहीं हो रहे। ये 16 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये चैप्टर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद कीजिएगा। का लास्ट क्वेश्चन है ऑब्स्टैकल्स, क्या हाइंड्रेंसेस है या ऑब्स्टैकल्स आती हैं किसी भी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए? तो इसके 3 पार्ट्स हैं। एक तो इकोनॉमिक ऑब्स्टैकल्स हैं, लैक ऑफ कैपिटल है, अभी पढ़ा कि पैसा ही नहीं है लोगों के पास, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचर रिसोर्स, आज भी हमारे पास उस तरह का बहुत ज़मीन, यानी कि एग्रीकल्चर ज़मीन है लेकिन कितनी फर्टाइल है और कितनी पे कल्टीवेशन और हार्वेस्ट हो रही है, ये आगे जाके आपको पता चलेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं हम। मॉडर्न टेक्नोलॉजी शॉर्टेज, अभी पीछे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। हम लोग टोटली डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर पे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन एफिशिएंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स, सोशल ऑफ। अच्छा, फिर क्या करना है आपने? ये 7 पॉइंट लिखने के बाद ना, ये जो आपने पीछे से भी हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट और ऑफ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, यहाँ से आप समअप करके ना अपना 1 से 2 पैरे इन्हीं 7 हेडिंग्स को अपने माइंडसेट में रखते हुए 6 से 7 लाइनों का एक पैरा लिख दीजिएगा। सवाल के 10 नंबर के, लेकिन इतनी हेडिंग्स के वो 10 नंबर नहीं देगा, सवाल को थोड़ा सा डिटेल्ड भी करना है। फिर सोशल ऑब्स्टैकल्स है, कास्ट सिस्टम से आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह का कास्ट सिस्टम्स है। हैवी कंजप्शंस हैं, पीपल आर कंजर्वेटिव्स बहुत हैं, हाई लिटरेसी रेट है, सोशल इश्यूज़ हैं, ये नॉन मटेरियलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ बहुत हैं।
नॉन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन है, स्टेट बैंक बहुत इनक्रेज करता है वुमेंस को पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन हमारी वुमेंस आज भी वो अपने बेचारे इनहेरिटेंस में भी हिस्सा नहीं ले पाती। पॉलिटिकल ऑब्स्टैकल्स, ये भी हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपकी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी है ही नहीं। एक गवर्नमेंट आती है, वो दूसरी गवर्नमेंट जब चली जाती है तो पुरानी वाली पॉलिसीज़ को कट कर कर फिर अपनी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करवाने की कोशिश करती है। नेगेटिव रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपके सामने नैब, आज एक हुकूमत जब जाती है तो दूसरी हुकूमत आती है तो वो नैब के केसेस आप देख लें तो करप्शन बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी, ये सारे पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ऑब्स्टैकल्स हैं। फिर इनकी कुछ सजेशंस हैं, ये बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह जैसे हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक ऑब्स्टैकल्स, इसके नीचे एक पैरा, इन्हीं 7 हेडिंग्स को माइंड सेट में रखते हुए करने हैं। इसी तरह सोशल ऑब्स्टैकल्स के 6 लोग हेडिंग्स को माइंड सेट में रखते हुए एक पैरा 4-5 लाइनों का कर देना है। इसी तरह पॉलिटिकल ऑब्स्टैकल्स पे फिर लास्ट में सजेशन, तो ये हार्डली 3-3.5 पेज पे चला जाएगा। तो ऑब्वियसली 10 नंबर का क्वेश्चन है और ये भी 7 से 8 मार्क्स से लाता है। बहुत अच्छा क्या कहते हैं, ये जो आज हमने इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का कंटेंट्स चैप्टर 1 देखा है, ये बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्रीकल्चर पे बात करेंगे और प्लीज़ उसके लिए गूगल पे जाइएगा, जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है, गूगल पे इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान विकीपीडिया लिखिएगा और राइट हैंड पे स्टैटिस्टिकल फिगर्स होते हैं, उन सबको याद करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें जीडीपी सारे फिगर्स देखिएगा, ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी का कंट्रीब्यूशन एग्री इंडस्ट्री का क्या है, कितने % एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या, इन्फ्लेशन रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, मेजर एक्सपोर्ट क्या है, इंपोर्ट क्या है। बहुत शुक्रिया। और अभी तक अगर आपने क्या कहते हैं मेरी वीडियो को लास्ट में देखा है तो प्लीज़ वीडियो 1 ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने चैप्टर को और बुक को थोड़ा सा डिस्कस किया है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और किस तरह करना है। ये जो अब आपको मैं एक वीडियो दिखाने लगा हूँ, प्लीज़ ये ज़रूर करें और इसको रट लें। गूगल पे जाना है और गूगल पे जाके गूगल के मेन पेज पे जाएंगे, यहाँ लिखना है इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान विकीपीडिया। तो ये एक पेज आया, इस पेज पे जाएंगे, यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो राइट साइड पे है, इस पे ये देखिएगा, ये पाकिस्तान जीडीपी में किस रैंक पर है, जीडीपी, ये पॉपुलेशन कितनी है, 2022 ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो आप जब भी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट पाकिस्तान में डेटा रिपोर्ट करेंगे तो ज़रूर ब्रैकेट में आपने ईयर लिखना है। हम रैंक क्या है, ग्रोथ याद रखना है, पर कैपिटा इनकम याद रखनी है, जीडीपी बाई सेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 22%, 19% इंडस्ट्री है, 58.20 ये 2022 का है। अच्छा, फिर उसके बाद इन्फ्लेशन कितनी है याद रखिएगा ये, फिर कॉस्ट ऑफ बोरिंग 21% है, पॉपुलेशन कितनी है जी ये ज़रूर याद रखनी है आपने, फिर लेबर फोर्स कितनी है 71.7, इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, और लेबर फोर्स एग्रीकल्चर कितनी जनरेट करता है, इंडस्ट्री कितनी करता है, सर्विसेज कितनी करता है, फिर मेन इंडस्ट्रीज़, एक्सपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट कौन से गुड्स करते हैं, इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट गुड्स क्या है। ये आपने सारे के सारे मेमोराइज़ करने हैं और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पे इनका इस्तेमाल होगा, इन फिगर्स का। ये वो फिगर्स हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे, तो काइंडली इनको तावीज़ की तरह रटना शुरू कर दें, बार बार लिखें, बार बार लिखें। ये बहुत
कारआमद हैं मार्क्स लेने के लिए। बहुत शुक्रिया।